महिलाओं के साथ नाचे, शराब पिए है और कुछ नहीं करते, भांड है, वो गवैया है ना। और उनको कोई एक महिला टीचर मंच पे जाके कह दे कि आप सर एक गाना सुनाइए, तो उसकी साड़ी पकड़कर नीचे उतारा था। आज वो वीडियो देखे ना आप, दिखाइए नरेंद्र मोदी को, दिखाइए उस भांड को, पता लगे ना उनको करते क्या आखिर ये लोग। सही मायने में जनता इनको 400 जूते मारे ना, एक एक जनता 400 जूते मारे, 400 पार कर दे, जब जाके इनको देश से बाहर, अब की बार देश से बाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जिस तरह से एनडीए का दावा है अब की बार 400 के पार, इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा द्वारा ईडी सीबीआई द्वारा इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिन ब दिन विपक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अवधेश प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से हमारे देश के अभी जो माहौल है, हालात है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के इंडिया या इंडिया? इंडिया ही जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन इंडिया की बात अगर कर रहे हैं तो पहले जो देखा जाए जीतेगा इंडिया कहा जा रहा था, लेकिन जैसे विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो लोग भारत बोलने लगे, खासकर जो सत्ता पक्ष के लोग। सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ लोग भांड भी हैं, गाना भी गाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। अब वो उनके कुछ कहने से बदल थोड़ा जाएगा। इंडिया क्या आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है? आज उसी का नोट यूज करके, उसी का दुरुपयोग करके ये लोग अपना जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी को अंदर जेल में डाला हुआ है, आज ये उसी इंडिया की बदौलत है। भारत कहें तो भारत है, हमारा भी भारत है, हमारा इंडिया भी है, भारत भी। हाँ जी है, रहेगा, इंडिया ही रहेगा। कहाँ गया रिजर्व बैंक का इंडिया? वो नोट पे जो लिखा हुआ है उसको क्या उसको भगा देंगे, उसको हटा देंगे, मिटा देंगे। लेकिन 2014 में मोदी गवर्नमेंट, जो लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनने से पहले, यानी कहा गया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब तो नारा बदल गया है, अब कहा जा रहा है अब की बार 400 के पार। अब की बार 400 के पार। अगर सही मायने में जनता इनको 400 जूते मारे ना, एक एक जनता 400 जूते मारे, 400 पार कर दे, जब जाके इनको देश से बाहर, अब की बार देश से बाहर, अब की बार देश से बाहर, ये मानो भाजपा। लेकिन भाजपा सांसद अनंत हेगड़े हैं जो कर्नाटक से, उन्होंने कहा था कि अगर जो 400 सीट आती है तो संविधान बदला जा सकता है। ये तो कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना, नई संसद बनाई है, उसमें क्या दर्शाया गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसको खत्म करने का। क्योंकि ये इनके जो मंत्री हैं, इनके जो सांसद हैं, वो बीच बीच में बोल रहे हैं, क्यों उन पे स्टॉप नहीं लगाया जाता, क्यों उनको जेल में नहीं डाला जाता? एक तरफ कहते हैं हम तो संविधान को पूछते हैं। लेकिन 5 दिन पहले का मोदी जी का बयान है कि उन्होंने कहा है कि अगर खुद बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदला जा सकता है। ये मजाक करते हैं, क्योंकि इनको अब इनसे पूछ लो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उठ के आएंगे क्या? नहीं आएंगे। लेकिन ये संविधान बदलने की तो प्रक्रिया, संसद में इन्होंने क्या किया, जो आगे वो शेर का मुंह इतना कर दिया। ये तो मतलब कि अपने दिखा रहे हैं कि हम दहाड़ रहे हैं, हम हिटलर हैं। ये हिटलर हो गए हैं, मोदी नहीं है ये। लेकिन क्या है, दिल्ली में 7 जो है लोकसभा सीट है जी, क्या लगता है इंडिया और एनडीए में जो है किसके पास जो कितनी सीट जा सकती है? देखिए, सबसे अच्छा तो ये हुआ कि दिल्ली में जो 7 सीटें बड़ी इस बार सोच समझ के जो इंडिया ने दी हैं। हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी जिले में कन्हैया कुमार आए हैं, मनोज तिवारी 2 बार से सांसद है, वहां 2 बारी सांसद हैं, सिर्फ महिलाओं के साथ नाचे, शराब पिए है और कुछ नहीं करते, भांड है, वो गवैया है ना। और उनको कोई एक महिला टीचर मंच पे जाके कह दे कि आप सर एक गाना सुनाइए, तो उसकी साड़ी पकड़कर नीचे उतारा था। आज वो वीडियो देखे ना आप, दिखाइए नरेंद्र मोदी को, दिखाइए उस भांड को, पता लगे ना उनको करते क्या आखिर ये लोग। क्यों कहां से? वो एक अध्यापक है, अध्यापक का सम्मान सर्वोच्च होता है। आज ये डॉक्टर, पुलिस, कमिश्नर, सीएम, पीएम सब अध्यापक की देन है ना। उस अध्यापक की इतनी इसने बेइज्जती करी, कहां गई वो बातें, बताइए आप। तो दोनों बिहार से ही हैं, दोनों बिहार के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है पहले से मनोज तिवारी जो हैं वहाँ 2 बार सांसद रह चुके हैं, भाजपा ने फिर से तीसरी बार टिकट दिया है, फिर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस ने भी कन्हैया कुमार को उतारा है, तो क्या लगता है इस बार दोनों में कौन टक्कर में? देखिए, टक्कर नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेहरा छोटा तिवारी आएंगे। नहीं, मनोज तिवारी तो बाहर, वो बिहार की अब जो है राजनीति संभालेंगे, कहीं प्रधानी का चुनाव लड़ें, प्रधानी का चुनाव लड़ें, अपना बिहार में रहें। क्योंकि यहाँ कन्हैया कुमार आ चुके हैं और कन्हैया कुमार ने जबरदस्त लीडर हैं और आने वाले भविष्य के बहुत बड़े लीडर हैं।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भी कन्हैया कुमार से डरते हैं। ये तो खैर तिवारी है, और तिवारी जी जो है एक संसदीय क्षेत्र के नेता हैं और वो राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन कन्हैया कुमार पे तो आरोप लगा था, कहा जा रहा था कि वो देश के विरोध में उन्होंने नारे लगाए, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह के उन पे आरोप लगे थे। अब ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। यदि आप सोचो ना, ये लोग बिना कुछ करे जेल में है, और जिसने इतनी बड़ी बात कह दी वो बाहर कैसे हैं? कारण क्या है? क्यों जमानत हो गई इनकी? क्यों अंदर नहीं है? ये सब बेकार की बातें हैं, सब निराधार बातें हैं, ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं। जबकि उस आंदोलन में, उस जब ये भाषा शैली का प्रयोग किया गया, वहां पर ये थे ही नहीं कन्हैया कुमार। सिर्फ इनको, क्योंकि ये लोग डर रहे थे। जेएनयू का एक बड़ा चेहरा है कन्हैया कुमार, और मैं कह रहा हूं संसद में यदि पहुंच गए ना, लोग डरते हैं, पैर कांपते हैं लोगों के। नरेंद्र मोदी के पैर कांपते हैं, क्योंकि आज तो संजय सिंह से डरते हैं, कहते हैं यार बब्बर शेर आ गया। और तो बब्बर नहीं, बहुत बड़ा, और भी बहुत बड़ा शेर है कन्हैया कुमार। बताइए आप, डर के मारे कुछ ना कुछ तो एलिगेशन लगाते हैं ना, आरोप लगाएंगे। तो क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन के समझिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है शुरुआती दौर में, लेकिन फिर वो इंडिया में शामिल हो गए, जबकि कहा जा रहा था, अमित शाह ने भी कहा गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन ये ऐसा क्या चल रहा है? अलग बयान, अलग देखने में कुछ आ रहा होता है। ये दल बदलू आदमी है, अगर आप इसकी बात ना करें तो ठीक है, क्योंकि ये सच बता रहा हूं, नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसने पूरी राजनीति को हताश कर दिया है। क्या राजनीति करोगे? हर उनको बस मुख्यमंत्री का पद दिखता है, उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो भाजपा में क्या, कीचड़ में क्या, गंगा जी में क्या, जमुना जी में क्या, नाले में भी कूद सकते हैं, उनका कोई वो नहीं है, ईमान ही नहीं है, ईमान खत्म हो गया है। नीतीश तो खत्म है जी बिल्कुल। अब आप देखना, वही जो चाचा भतीजे की सरकार बताई थी ना, वही तेजस्वी इनको बताएगा कि किस तरह से राजनीति करते हैं। लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो डर गया वो भाजपा में गया, जो नहीं डरा वो जेल में गया। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो क्या लगता है वो ईडी सीबीआई के डर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके साथ मिल गए? शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी है, क्योंकि उनके पास वॉशिंग मशीन तो है ही है, वॉशिंग मशीन में डालते हैं और साफ कर लेते हैं। वो डर के आगे जीता है। आजकल वो ड्यू का एडवर्टाइज देखा होगा आपने, कि डर के आगे जीता है। तो उसे मोदी जी ने पकड़ लिया कि डरा दो, भगा दो, मार दो, कुछ भी कर दो, इनको डराओ और भाजपा में लाओ। वॉशिंग मशीन का प्रयोग जबरदस्त कर रहे हैं लोग, और इस गलत प्रयोग का इनको खामियाजा आज नहीं कल भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि जितने लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं वो कहां के हैं? सब आम आदमी पार्टी, सब कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियों के हैं। जिस दिन एक बारी करवट ली ना तो भाजपा खत्म। भाजपा के तो लोग ही नहीं रहे। भाजपा के लोग बताइए कितने लोग हैं? गिने चुने लोग हैं, सब लोग टूट टूट के जा रहे हैं। तो क्या लगता है कितना सीट आ सकता है एनडीए को? एनडीए को तो अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो 400 पार का नारा देते हैं ना, उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा। आ जाए 40-40 या 10-20 सीट आए तो आ जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते ही नहीं है एक भी सीट आए। लेकिन चुनाव तो ईवीएम से होगा, लेकिन विपक्ष अक्सर जो आरोप लगाती आई कि ईवीएम से घोटाला होता है, तो ईवीएम से चुनाव होगा तो फिर कैसे इंडिया जीत सकती है? सही मायने में अपने असली सवाल अब किया। जो ये 400 पार का नारा है ना, ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ईवीएम का, ये ईवीएम का नारा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ईवीएम इन्होंने सेट की हुई है। हर बार जब भी चुनाव होता है उसके बाद ही आखिर ये मशीनें क्यों पकड़ी जाती है? अब चुनाव से पहले मशीन क्यों नहीं पकड़ी जा रही? या बीच में अभी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले क्यों आखिर मशीन नहीं पकड़ी जाती? कहां से? हवाई जहाज से आती है, समुद्र से आती है, वो रास्ते में डीएम ऑफिस के बाहर मशीन पकड़ी जाती है। आखिर कौन सा घपला है? उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं लोग? तो ये 400 पार का जो नारा है वो ईवीएम का नारा है, ये मोदी का नारा नहीं है। मोदी तो सिर्फ इंप्लीमेंट करता है उस नारे को कि ठीक है ईवीएम ने बोला 400 पार तो 400 पार, ये है और कुछ नहीं है। चलिए, आपने देखा कि जो मोदी जी के नेतृत्व वाला सरकार जो है 10 साल, आपने वो भी देखा, वो 10 साल में क्या कुछ हुआ आप बखूबी जानते होंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया, दोनों में जनता क्या लगता है किसकी जीत होगी, फिर से किसकी सरकार बनने वाली है? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन शहबाज आलम के साथ मैं शहनवाज आलम।